तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आज क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप हमारा हमारी विनती सुन लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ हमें आप सुझाव दे सकते हैं। कृपया कमेंट्स ना करें, जिससे कि यूट्यूब पर शो अप हो और हमारा मनोबल टूटे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज पहली वीडियो है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से कार्य करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो दोस्तों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वे होते हैं, मान के चलो कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, तो ये अणुओं से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं अणुओं के क्रम या उपस्थिति के को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चरिंग कहेंगे। अणु की उपस्थिति को क्या कहेंगे हम? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्रिस्टल के दो प्रकार होते हैं। पहला क्रिस्टलीय पदार्थ, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। दोस्तों, तो लिख देता हूं मैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो दोस्तों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित दिशाओं में स्थापित होते हैं। इनका मतलब क्या है कि क्रिस्टल वे पदार्थ होंगे जिनके अणु एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित दिशा में, मान के चलो एक अणु ये है, इसके चार अणु डायवर्सन में ए और ए दूरी पर ये चार अणु और हो गए। तो दोस्तों, आप बता सकते हो कि इसके अगले चार अणु कहां होंगे? देखो दोस्तों, अगर ये चार अणु यहां हैं तो इससे एक नियत दूरी पर यहां पर इनके बीच की भी दूरी ए है। तो दोस्तों, यहां भी एक लाइन ऑफ बॉन्डिंग बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी जो कि इस तरीके से दर्शाएगी, और इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। इस तरीके से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी सभी की दूरी लगभग एक ही बराबर होनी है। ऐसा बन जाएगा, ऐसा, सबकी दूरी एक ही होना है। तो ये होता है क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर। अब अक्रिस्टलीय स्ट्रक्चर, तो उसका कोई नियम नहीं है कि इसका कोई नियम या एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दिशा में हो। ये किसी भी समय कहीं भी आ सकते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, मान के चलते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ का एक अणु यहां पर है, अक्रिस्टलीय पदार्थ का एक अणु यहां पर है, तो दूसरा अणु यहां भी हो सकता है, इसकी दूरी ए हो सकती है। तीसरा अणु यहां भी हो सकता है, इसकी दूरी a/2 हो सकती है, और इसकी 2a हो सकती है, इसकी 3a हो सकती है, और ऐसे ही गया, इसका यहां चला गया 4a, इसकी दूरी a फिर आ गई। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अणु और परमाणु की दूरी कोई नियत नहीं रहती है, बिल्कुल नियत नहीं रहती है। ना तो दिशा नियत रहती है और ना ही उनका दूरी निश्चित रहती है। अब दोस्तों, हम इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए हम ले सकते हैं नमक, माइका, क्वार्ट्ज। दोस्तों, उदाहरण में लिख लेते हैं, नमक, माइका, क्वार्ट्ज, और इसके साथ साथ दोस्तों हम ले लेते हैं शक्कर, चीनी, कॉपर, सल्फर,
कॉपर, सल्फर, शक्कर, मतलब अधिकतर जो पेरियोडिक टेबल में होते हैं उन्हें हम यहां रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलीय पदार्थ की सबसे बढ़िया परिभाषा हमने क्या पढ़ी है कि कोई भी पदार्थ जिसके अणुओं की दूरी और दिशा निश्चित होती है वह पदार्थ क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। या फिर सीधी सी बात, वह पदार्थ जिसके अणुओं की दिशा ना तो निश्चित होती है और ना ही दूरी निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों ये सिंपल फॉर्म में आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन क्रिस्टलीय पदार्थ भी बहुत अत्यधिक प्रकार के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी पढ़ते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं। तो अक्रिस्टलीय पदार्थ में लेके चलो आप, अक्रिस्टलीय पदार्थ में तो आप लेके चलो पाउडर, आटा, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, रबड़, आटा, एक्स्ट्रा, ऐसी चीजें जिनकी कोई ना दिशा अनुपातित होती है और ना ही इनकी दूरी निश्चित होती है, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इनके देख के चलो, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ को दो उदाहरणों के द्वारा हम तुलना करते हैं। तो दोस्तों हम ले लेते हैं इसमें से सल्फर और इधर से ले लेते हैं हम रबड़। तो दोस्तों इन दोनों के ऊपर हम प्रेशर डाल के पता करेंगे। तो सर देखो, रबड़ का कोई निश्चित आकार होता है, टायर का अलग होता है, टायर का घनत्व अलग होता है, आयतन अलग होता है। लेकिन सल्फर का आयतन एक ही रहेगा, घनत्व भी एक ही रहेगा। इसके एक पहले से ही एक संरचना होती है, एक तनाक्षार, विषम लंबाक्ष, इसकी 4 पहले से अवस्था होती है। लेकिन इसकी कोई नियमित अवस्था होती ही नहीं है, आप जिस रूप में इसे ढालोगे वैसा बन जाएगा। तो सल्फर का यह है, इनका ताप और ताप अक्रिस्टलीय पदार्थ का गलनांक निश्चित नहीं होता, कितने पर गर्म होंगे, कितने पे नहीं होंगे, कितने पे ज्वलन होंगे, कितने पे ज्वलन नहीं होते। इनका गलन भी क्या होगा, नहीं होगा। गलनांक कथनांक निश्चित नहीं होगा, जबकि इनका होगा गलनांक और कथनांक इनका निश्चित होगा। और जिनकी चालकता, विद्युत ऋणात्मकता, आयतन वगैरह वगैरह, इनका एक अलग अलग होते हैं, हर एक चीज के अलग अलग होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ के किसी का अलग होगा, किसी का अलग होगा, किसी का अलग होगा, लेकिन इनमें सब एक जैसा होता है। चालकता भी एक जैसी होती है, विद्युत कुचालक ही होंगे, विद्युत ऋणात्मक ही होंगे, ऑक्सीजन संख्या भी नियत होगी। मतलब इनका लगभग जो होते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ, उनका एक निश्चित ही होता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि डायमंड जिसे हीरा कहते हैं, वो कौन सा पदार्थ होता है? दोस्तों ये एकमात्र ऐसा क्रिस्टल है जो सभी क्रिस्टलों को काट सकता है, लेकिन इसमें अधिकतर अक्रिस्टल जैसा व्यवहार पाया जाता है। तो इसके बारे में हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। और क्रिस्टल से संबंधित अन्य जानकारी जैसे जालक, लैटिस और आवर्तता, द्विविमीय, त्रिविमीय, और भी इससे जुड़े हुए सममिति चक्र, सेल, यूनिट सेल, एकम सेल, सभी सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर मुझे संपर्क कर सकते हैं और आपके सुझाव भेज सकते हैं। कृपया YouTube पे
कमेंट्स ना करें, जिससे कि देखने में ना लगे और हमारा मनोबल भी ना टूटे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके। धन्यवाद।